फाइनली 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 मिशन 30 का टेस्ट नंबर 7 डन। ठीक है। भाई साहब, इट वाज एन हेक्टिक डे। ठीक है। और सच कहूँ तो दिन गुजर रही है, आपका भी गुजर ही रहा होगा। माय गॉड। तो भाई लोग और दोस्तों, ठीक है, कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? ठीक है। बढ़िया चल रहा होगा। और बढ़िया, अगर थोड़ा कम भी हो रहा होगा तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि डिमोटिवेशन से कुछ होना जाना है नहीं हम लोग का। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे पीक चाहिए अब। ठीक है। और पीक कैसे आएगा किसी को नहीं पता। सबको अपना अपना काम करना है, सबको अपना अपना पढ़ाई करना है। ठीक है। और या बातें करेंगे और बने रहना, अंत तक देखना इसको। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ टेस्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बातें करूंगा जो जरूरी है करना, क्योंकि अब नया मंथ आ रहा है। ठीक है। द प्रॉपर एक नया जोश आएगा 20 दिन का। ठीक है। यूट्यूब पे बटेर वीडियो बनेंगे, उनको नहीं देखना, मैं खुद नहीं देखने वाला। ठीक है। और ये है ना कि करते जाना ही आपका इकलौता ऑप्शन है। और टेस्ट तो हो ही रहा है। ठीक है, टेस्ट 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 चल ही रहा है। अपना रिवीजन रिवीजन रिवीजन, आप बायो करने की कोशिश कर रहे हो तो केमिस्ट्री छूट रहा है, केमिस्ट्री कर रहे हो तो फिजिक्स छूट रहा है, और फिजिक्स कर रहे हो तो सब कुछ छूट रहा है। तो माय गॉड, बताना आप लोग भी यार क्या चल रहा है। ठीक है, आप लोग बताते हो तो अच्छा लगता है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इट फील्स लाइक कि मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना तबीयत खराब था, तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, बट चीज़ें अब संभल रही हैं। ठीक है। और या कि सिर्फ टेस्ट के अलावा ना आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टेस्ट से आपका नहीं होने वाला, क्योंकि आपको चीज़ें याद भी तो करनी है कि ये पेपर में आने वाला है। ठीक है। तो या बट क्या है ना कि टेस्ट के शेड्यूल से ये फायदा हुआ ना मुझे भी। ठीक है, पर्सनली, कि आप ना इम्प्रूव करते हो। ठीक है। आप जिस दिन आपका माइंड नहीं कर रहा ना करने का, उस दिन भी आप क्वेश्चन लगाते हो। ठीक है। तो इसीलिए मैं, आप लोग पूछते ना कि कितना ड्रॉप हो गया, क्या हो गया। मैं हर पहले ही बताया, मेरा ये फिफ्थ, मैं प्रॉपर मैंने 5 साल दिया है, उसमें से मैंने 4 साल ढंग से पढ़ाई किया नीट के लिए। ठीक है। और बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं मैंने। ठीक है। बट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आई डोंट रिग्रेट इट। मैं इस लूप से पहले निकलना चाहता था। ठीक है। मैं निकल नहीं पाया, कोई रीज़न से, फैमिली रीज़न बोल लो या फिर सर्कमस्टांसेस। बट ये है कि मैंने कुछ से था ना कि मैंने बीएमएस हो गया, बीडीएस हो गया, कुछ ये था जो मुझे मिल रहा था और मैंने वो नहीं लिया था। ठीक है। तो डेट गिव मी अ प्राउड फीलिंग, बट अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आई एम विथ नथिंग। ठीक है। और कुछ लोग पूछते हैं ना कि क्या कर रहे हो, क्या है। ठीक है, इतना बता दो कि मैं कॉलेज ज्वाइन भी किया था, छोड़ा भी अपनी मर्जी से हूँ। ठीक है। और चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। और मैं अपने बारे में इसलिए नहीं बताता क्योंकि क्या बताऊँ, क्यों बताऊँ, फर्स्ट थिंग। ठीक है। जब कुछ उखाड़ लूँ तो अच्छा से तुम्हें बताने में मन करेगा। ठीक है, आप लोग साथ ये फील करते हो कि क्यों, कितने लोग सवाल करते हैं। ठीक है, मुझे उतना सवाल नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं स्टूडियस स्टूडेंट रहा हूँ पहले से। ठीक है। आई बीन टॉपर, बट चीज़ें नीट से ना बहुत ख़राब हो गई। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं रिजल्ट आया जो मैं दिखा सकूँ। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, एमबीबीएस नहीं तो आपको लगता है कुछ नहीं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। मेरे दोस्त लोग बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं। ठीक है। मेरे जो प्रॉपर जो बैचमेट थे वो 3-3 साल देने के बाद छोड़ दिए नीट को, पूरा फील्ड ही चेंज कर दिया, मेडिकल फील्ड ही। कैन यू बिलीव डैट? तो लाइफ में बहुत कुछ है इसके अलावा। ठीक है। और या टॉपिक से भटकते नहीं है, वी हैव द वन गोल, क्रैक इट। ठीक है। और लेट्स बिगिन मिशन 30 का टेस्ट नंबर 7। ठीक है। अब पूछोगे पेपर कैसा था? मेरे हिसाब से पेपर ना थोड़ा सा इजी था। बैलेंस नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्या ना कि थोड़ा सा बैलेंस फिजिक्स में था। फिजिक्स का ऑलमोस्ट 6 स्टेटमेंट क्वेश्चन था। मैं थोड़ा एनालाइज करके भी आया हूँ। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पेपर देना नहीं है, आपको एक अलग होता है ना, उसका आइडिया भी देना चाहता हूँ मैं, टिप्स। ठीक है। तो 6 स्टेटमेंट क्वेश्चन थे, और रिनीट में ऑलमोस्ट 6 से 8 स्टेटमेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर स्टेटमेंट क्वेश्चन। और एक चीज़ ध्यान देने की बात है, जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, एक था उसमें से एक 4 नंबर, एक 10 नंबर, एक 13 नंबर, और इसी तरह था 23 का सही था, 18 नंबर। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है।
तो इसे क्वेश्चन को ध्यान देना। आप लोग सही किए होगे तो बहुत अच्छी बात है, और गलत किए हो तो उस पर ध्यान देना और अपना मिस्टेक कॉपी में ऐड करना, ठीक है। मतलब सिंपल सा आप क्या करो ना, साफ पन्ना लो, उसमें लिखो, और आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और जो भी आप टारगेट बना रहे हो, ठीक है, टारगेट को ना, चीज़ों को अपने डायरी में ना लिखते चलो। आपको लिटरली इतना हेल्प करेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप इम्प्रूव कर चुके होगे, ठीक है। और अपने चीज़ों को लेके चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। मेरा फिजिक्स में इसमें सही हो रहा है ऑलमोस्ट 33, ठीक है, 33 साला स्टक हो गया मार्क्स। तो ऐसे ही चल रहा था। एक था 39 का जो मेरा गलत हुआ, सिंपल सा आरएमएस निकाला था, बट पीक वैल्यू आई नॉट, कुछ कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। रिवीजन की जरूरत है भाई। प्लान करूंगा फिर से, एक अलग सा फेज टू शुरू करना पड़ेगा मुझे, जिसमें प्रॉपर 10 या 15 दिन खींच के एकदम रिवीजन करना पड़ेगा अच्छे से मुझे, ठीक है। और जो पहले हो चुका है वो हो चुका है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जैसे मैं थोड़ा सा 2-4 दिन से मैंने रिदम खोया ना बीमार पड़ने की वजह से, फिर लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ चीज़ों को, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, एक क्वेश्चन था जो 43 का अच्छा क्वेश्चन था, एंड ओवरऑल इट वाज गुड, मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या है ना कि कहीं मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ कितना क्वेश्चन सही हुआ है, तो उससे आप कैलकुलेट कर लेना कि कितने मार्क्स के राउंड बन रहा है, ठीक है। मार्क्स के पीछे मत भागो, ठीक है। आप लोग इंप्रूव करते रहो, अपने मार्क्स शेयर करो। मार्क्स देना ग्राफ इंक्रीज करता है, या अप डाउन होता है, या आप स्टक हो जाते हो, लेकिन आप एक ट्रैक कर पाते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी के भी नेम पे क्लिक करता हूँ तो पता चलता है कि कौन कितना स्कोर कर रहे हैं, सो कितना क्या किया है, सो सब दिखता है। सो आपको वैसा ही वैल्यूएबल रिप्लाई भी मिलेगा मुझसे, ठीक है। और आप लोग कंसिस्टेंट हो, एंड यू हैव बीन गुड गुड गुड, ठीक है। बात करते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री पेपर इतना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? क्योंकि केमिस्ट्री आपको लगता है कि सही कर रहे हो, पर आप गलती कर सकते हो। बट ये पेपर में बन रहा था क्वेश्चन, और आपका भी बना होगा क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इसमें मुझे लगा, एक तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स, मैंने लास्ट में जो केमिस्ट्री का वीडियो डाला है उस पर देखना, ठीक है। मैंने बात किया था न्यूट्रल और बेसिक पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जब जो बताया होता है ना, तो लगता है कि अच्छा लगता है कि आता सबको है, ठीक है। पर अच्छा हुआ मैंने बात किया उस पर, तो यू कैन वॉच दैट। और एक क्वेश्चन था 74 का, अच्छा क्वेश्चन था। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ग्राफ का क्वेश्चन। 75 का भी स्टेटमेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, जो मेरा गलत हुआ, ठीक है। और नहीं, सही हुआ था। 76 में गलत हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। और एक है 89 का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा AgCl का हाईएस्ट होगा सोलेबिलिटी। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि तीनों में दिया हुआ है 0.1 मोलारिटी। तो बेसिकली इट वॉज गुड। और केमिस्ट्री मेरा ऑलमोस्ट सही हो रहा है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बहुत थोड़ा सा गलती हुआ था, कुछ कुछ और कुछ मैंने छोड़ा था, क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ उतना, तो इसलिए मैं 37 के अराउंड ही सही हुआ था, ज़्यादा नहीं। 37, 38, 37, ठीक है यार। आई नीड सम रियल एनर्जी बूस्टर की भाई, बात भी कर सको, ठीक है। चीज़ें तो रिवीजन भी चल रही है, आप कर भी रहे हो, जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहे हो। और या इट्स टफ। अब बात करते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी क्वेश्चन सच बताऊँ तो बना, ठीक है। उसमें ऑलमोस्ट मेरा 82 के अराउंड सही हो रहा है, कुछ गलती हुआ, कुछ मैंने छोड़ दिया। और उसमें से मैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में जिसमें बात करूँ, ये था एक 168, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और एक था 177, जिसमें आपको पूछा गया कि कितने प्रोटॉन्स पास करेंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। और आप विश्वास मानो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से पास होता है, कॉम्प्लेक्स 2 का पूछा गया है, ये नहीं कि ओवरऑल, ठीक है। तो आपको 2 या 4 या 0 कन्फ्यूजन हो सकता है, और इसको आप लोग सॉल्व करना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन था इसमें पूछा गया 180 का क्वेश्चन, जो लास्ट लास्ट में डाल ही देता है क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया कि कौन सा हार्मोन है जो प्लासेंटा प्रोड्यूस नहीं करता। प्लस याद रखना उसमें कौन सा रिलैक्सेशन करता है, ओवरी वाला, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन मत होना कि SCL, HCG जो है, ठीक है, PRL। तो थोड़ा ध्यान रखना, इसमें से एलिमिनेट करना है, और आपको सिर्फ जो सही है वो नहीं मारना है, नोट करेक्ट है वो मारना है, ठीक है। मैं इसका आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जाकर आप बनाओ क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये था क्वेश्चन, नहीं हो गया था यार, ठीक है। इवोल्यूशन से क्वेश्चन अच्छा था। और 165 जेनेटिक्स का अच्छा क्वेश्चन था। मेरे बाल मेरे बाल स्टक हो गए क्या? बढ़ नहीं रहे क्या, या बढ़ गए? कैसे लग रहे हैं बताना जरा, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है 155 का, आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन जब बनाओगे इकोसिस्टम का क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको मजा आएगा। इसी तरह का 157 क्वेश्चन इवोल्यूशन का। तो ऐसा है ना कि आप करते चलो, होते जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं।
मत सोचो यार, बस करते चलो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है? बेस्ट देते रहो अपना, रिवीजन ऑन रखो, ठीक है? अपना केमिस्ट्री में जितना हो सके उतना फार्मूला रिवाइज करो और थोड़ा थ्योरी रिवाइज करो। वन शॉट्स का थोड़ा हेल्प लो, जिसमें 1-2 घंटे में पढ़ाए गए हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आपको। और पर्सनली आई फील कि बायोलॉजी का 3 या चैप्टर 4 चैप्टर डेली पकड़ो, 3 एटलीस्ट पकड़ो और उसको रिवाइज करो, इंस्टेड ऑफ कि मैं पूरा बायोलॉजी खत्म कर दूंगा 1 दिन में, 2 दिन में, ऐसा मत करो, ठीक है? मैं भी करने ट्राई कर रहा था, बट मेरा टारगेट अब यही रहेगा कि मैं 2 या 3 करता चलूँ, ठीक है? और किसी एक इंसान ने पूछा था पर्सनली मैसेज करके कि भाई बताओ कि डेली क्या पढ़ रहे हो, डेली कैसे कर रहे हो, ठीक है? तो मैं सिर्फ उसके लिए मैं ये थोड़ा सा 1 मिनट देने वाला हूँ, ठीक है? और मैं क्या कर रहा हूँ उसको बताऊंगा मैं, ठीक है? ये मेरा टारगेट है, ठीक है? और मैं बताने वाला क्या कर रहा हूँ। मेरा इसमें है ना कि बायोलॉजी का 4 चैप्टर मैंने लिया है, ये फेज 2 के लिए मैं, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना रिवीजन दूसरी बार, ठीक है? मतलब पहली बार उतना हुआ नहीं था, आधा तो रह गया था, बट अब थोड़ा सा एनर्जी वापस आया है, तो मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ फिर से रीस्टार्ट की तरह, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, रिदम उदम जब साला छोड़ो, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट 4 चैप्टर फास्ट रीड करना है और क्वेश्चन करना है। मैं क्वेश्चन के लिए हेल्प लेने वाला हूँ अनमोल शर्मा सर का, नॉट अ कोलैब, नॉट अ प्रमोशन, ठीक है? मैं खुद जेनुइनली अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मैं अच्छा करने वाला हूँ। और मैं कुछ उनसे इंस्पायर भी होके हो सकता है नेक्स्ट ईयर में कुछ लाऊं भी, ठीक है? बट बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, ही इज अ जेम। और केमिस्ट्री का मैं फॉर्मूला रिवाइज करूँ पर डे 2 चैप्टर का, और उसका प्रीवियस ईयर लगाऊं, ये लगाना है मुझे, ठीक है? 2 चैप्टर का मैं 2 चैप्टर केमिस्ट्री, 4 बायोलॉजी, ठीक है? और 2 फिजिक्स का चैप्टर का फॉर्मूला रिवाइज करूंगा। और एक क्लास करवाते हैं अभिषेक सर का, गुड मॉर्निंग फिजिक्स, 2026 में करवाया है, ठीक है? 25 में करवाया था, बट 2026 में मैं क्लास करने वाला हूँ, 2 लेक्चर, ठीक है? डेली ही करने वाला हूँ अपना टेस्ट के अलावा। और क्लास 12th का एक लेक्चर जो है, मतलब ये प्लेलिस्ट है ये उम्मीद लेक्चर का, तो मैं क्लास 12th का अपना इम्प्रूव करने वाला हूँ। आपको चाहिए हो तो मैं इसका फोटो डाल दूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है? और yeah, we are closer to 1K on Telegram. My God, you guys have been fantastic. ठीक है, क्या कर दिए भाई? And one thing more, we are 500 subscriber and not subscriber. काट दो। We are 500 family, और बहुत मेहनत से यहाँ पहुँचा है हमने, और सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी मेहनत था, क्योंकि आपने डे वन से आप लोगों ने, होता है ना, बहुत सारे प्यारे मैसेजेस, ऑलमोस्ट 95% पॉजिटिव मैसेजेस मिला है मुझे, ठीक है? कुछ मिले हैं, वो भी हमको स्ट्रांग बनाया है कि भाई तुम सोशल मीडिया पे हो, तो थोड़े से तो मजे लेंगे लोग, ठीक है? और ठीक है, इट्स फाइन, मजे लेने चाहिए। और थैंक यू सो मच। 1K करना है अब, ठीक है? अब 1K, 2K, 3K, 10K पहुंचना है। हाँ, नजर नहीं लगना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।